लेकिन 2024 में भी वही पॉलिटिक्स चल रही है, वादा करेंगे निभाएंगे नहीं, वो भी नहीं निभाएंगे, आप भी नहीं निभाएंगे। गरिमा, जब किसान की बात आती है तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करता हूं। बहुत साफ सी बात है, इसमें कहीं वो नहीं। अगर मेरी पार्टी ने कमी की है तो मैं उसकी भी आलोचना करूंगा, और सामने वालों ने कमी की है तो उसकी भी आलोचना होगी। आज 2014 है, सॉरी 2024 है, 2014 नहीं है, ठीक। आज 2024 है। आज की डेट में 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, 70 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसकी बात का वक्त नहीं है। उसकी सजा अगर हमने कोई कमी की थी तो किसान ने हमें दी। 2014 में हमें सत्ता से बाहर कर दिया ना। उसके बाद तो हमसे अगर आप पूछेंगे तो पाप करेंगे। 2014 से लेकर 2024 तक की जितनी चीजें हैं, यानी 2014 तक अगर हमारी कोई कमी थी तो हमें किसान ने सजा दी, और 2014 से 2024 तक जो काम किसान के प्रति किया जाना है वो भारत की सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को करना है। नहीं, राहुल गांधी ने भी तो वादा किया था ना शिखंडी बना करके। सुरेंद्र जी, संसद में बाकायदा प्राइवेट बिल की भी इंपॉर्टेंस होती है, रजिस्टर होता है वो हिस्ट्री में संसदीय। शांत रहिए गदाधारी भी, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। नहीं ना, मेरे पास गदा है ना, मैं भीम हूं सुरेंद्र जी, जायज सवाल पूछ रही हूँ जो मन में आता है। गदा भी है आपका? नहीं जायज नहीं। मसला क्या है कि मैं सबसे पहले तो अभिमन्यु को धन्यवाद दूंगा। अभिमन्यु ने बहुत अच्छी बातें कही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे पक्ष में बात की, खिलाफ बात की, वो हम बात नहीं करते। प्राइवेट बिल इस बार के मुद्दे अगर आपके सामने हो अभिमन्यु, आप देखिए संसद के चलने से पहले ही जिस तरीके से मुद्दे आ रहे हैं वो सारे के सारे किसानों के हक में हैं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से संसद में गतिरोध बना रखा है, तो हमारे प्राइवेट बिल को तो छोड़ दीजिए, आप संसद ही नहीं चलने दे रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति ने जैसे ही संसद किया सुरेंद्र जी कि किसान के मुद्दे पर सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, चर्चा का कोई नोटिस नहीं दिया गया था किसान के मुद्दे पर, सबसे कोई नोटिस नहीं दिया किसान के मुद्दे पर सबसे। अरे आप सुन तो लीजिए, मैं फिर से वही तो समस्या तो है ना कि आप अपने आप को निरपेक्ष साबित करने के लिए वो सारे क्वेश्चन विपक्ष से कर रही हैं जो शायद इस समय प्रासंगिक नहीं है। आप निरपेक्ष साबित मत कीजिए। मैं आपको फिर जिम्मेवारी से कहता हूं, किसान के पक्ष में खड़ी हुई, और अगर किसान के पक्ष में कांग्रेस ने गलत काम किया तो उसको भी कहिए, लेकिन आज की डेट में आपकी जिम्मेवारी है सरकार को कोसने की। वो सरकार को कोसिए। हम तो कह रहे हैं चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो तभी होगी ना जब संसद चलेगी। संसद में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो भी किसानों के। अगर अडानी सारा देश खा जाएगा तो किसान कहां रहेगा? अगर कहना पूरा संबल जैसी घटना में देश टूटने की नौबत आएगी, किसान कहां रहेगा? मेरे किसान के बच्चे संबल में मर रहे हैं, अडानी सारा देश खा जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद किसान का प्राइवेट बिल भी आएगा जैसे ही संसद सुचारू रूप से चलेगी, और हम लेकर के आएंगे जिम्मेवारी से कहते हैं। इसलिए ठीक है, सुन लीजिए, अभी सुनिए पहले जी, कहिए जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और सारा का सारा, आपको नहीं कह रहा हूं, सारा का सारा गोदी मीडिया ये कह रहा है कि साहब किसान और कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप किसान की और कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दीजिए, किसान को एमएसपी दे दीजिए। ये अभी गुड़ी प्रकाश बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। क्या गुड़ी प्रकाश अपने खर्चे से गए हैं क्या किसानों की वो एमएसपी की मीटिंग में? लेकिन केवी थॉमस ने नहीं होनी है, संजय अग्रवाल ने झूठ बोला। सुरेंद्र जी, केवी थॉमस ने किसी गणित से तो कहा होगा ना कि 2015 में जब बयान आया, 2006 में बयान आया केवी थॉमस का, C2+ 50% हम नहीं दे सकते, बाजार बिगड़ जाएगा, तबाही आ जाएगी। किसी गणित से कहा होगा ना। मैं तो आपसे ओहो, मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं तो कह रहा हूं 2014 में किसान ने हमें सजा दे दी हमारी गलती। क्यों केवी थॉमस को कह रही? हम तो पहले आपके सामने नतमस्तक होकर के मान रहे हैं, लेकिन क्या हमारी पुरानी गलतियों के नाम पर आप वर्तमान सरकार की गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर देंगे? क्या वर्तमान सरकार को कहेंगे किसानों की हत्याएं करते रहे? क्या वर्तमान सरकार को यह कहेंगे कि एमएसपी मत दो क्योंकि कांग्रेस ने नहीं दी थी? आप मेरी बात को समझिए, मैं बिल्कुल किसी को बचाने के लिए नहीं बैठा हूं। आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती? केवी थॉमस क्या होता है केवी थॉमस?
आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान है, इससे पहले वो नरेंद्र सिंह तोमर था, उसको कुछ नहीं बोलना है किसी को भी। क्यों? क्योंकि वो देना नहीं चाहता, चुनाव जीत चुके हैं, बहुमत के अभिमान में है ये लोग। देखिए ये बहुमत के अभिमान में लोग हैं, ये लोग किसानों को मार रहे हैं, किसानों का हत्या रहे। अर्जुन मुंडा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, केवी थॉमस हो, या फिर आपके वक्त के कृषि मंत्री हो, मेरा सवाल सबसे है और कहा था बाकायदा। तो केवी थॉमस का सवाल है, सबसे अब अनिल घनवत। मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, किसी से सवाल मत, इस समय सत्ता से सवाल कीजिए, केवी थॉमस से सवाल करेंगी तो पाप लगेगा, क्योंकि वो सरकार जा चुकी है। इस समय वर्तमान जा चुकी है, बिल्कुल, लेकिन मैं तो गणित समझ रही हूं भाई सुरेंद्र जी, मुझे गणित तो समझना पड़ेगा। आयोग आपने बनाया, हालांकि मैं इस बहस मुबाहिसा में, सुनिए ना सुरेंद्र जी एक सेकेंड, इस बहस मुबाहिसा में जो मूल प्रश्न है वो अनआंसर्ड रह जाएगा। आयोग आपने बनाया, सिफारिशें तकरीबन 200 से ज्यादा आपके कार्यकाल में आई, 2006 तक आ गई थी, 7 में लागू होनी थी, 14 तक आपकी सरकार रही, आप नहीं कर पाए। 175 सिफारिशें आपने लागू की और उसके बाद तकरीबन 27 सिफारिशें रह गई थी, जिसमें C2+50% भी शामिल था। अनिल घनवत,